चंद्रहास जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट की जरूरत है। देश को मित्रशुंग जैसे प्रतापी सम्राट की जरूरत है। एक सम्राट मध्य भारत में हुआ तो दूसरा हुआ केरल प्रांत में। महाराज चंद्रहास जी केरल के बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। और कैसे हुए? 100 चंद्रावती नगरी 100 गांवों की रियासत थी जिसके चंद्रहास जी राजा थे। और ये 100 गांव की रियासत पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने लगी, अर्थात इतने बड़े राजा बन गए पौरुष से। पौरुष का कोई भी और विकल्प नहीं है। पौरुष तो पौरुष ही है, उसके बिना कुछ काम नहीं चलता। हम लोग चंद्रहास जी की कथा को सुन रहे हैं 3 दिन से। हमने देखा एक बच्चा छोटा सा 5 साल के बच्चे को बधिकों को दे दिया गया, बधिकों ने मारा नहीं, ये सब हमने कल सुना। और उस छोटे से बालक को चंद्रावती के नरेश कुलिंद महाराज उठा के ले आए और पाल पोस के बड़ा करके अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया, वही चंद्रहास। तो आज हम बता रहे हैं कि चंद्रावती जो नगरी थी वो कुंतलपुर नरेश के अधीन थी। और कुंतलपुर नरेश को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं वार्षिक कर के रूप में देनी होती थी बड़े राजा को। लेकिन महाराज कुलिंद ने जब चंद्रहास जी को गद्दी पर बिठाया तो बैठते के साथ ही चंद्रहास जी ने, जो मैंने कल कहा कि उन्होंने सबसे पहले बोला प्रभति वो भोरा प्राप्त यम्य दिने शुभे उत्सवम चके भक्तम यो करोति से मैं रिपु। हे मेरे पूर्ववासियों, 10वीं का शुभ दिन आने पर नागरिक एक समय भोजन करेगा, उत्सव मनाएगा, और एकादशी के दिन अर्थात विष्णु तिथि के दिन पूरा मेरा देश एकादशी का व्रत करेगा। और यदि किसी ने एकादशी के दिन अन्न खा लिया तो वो न करोति से मैं रिपुहु, मैं उसे अपना शत्रु मानूंगा। और शत्रु के साथ कैसा बर्ताव होता है ये आपको पता है। वैष्णव का मतलब ये नहीं होता है कि सबके बुज़दिली कायरता। वैष्णव का मतलब जो गांधी ने दिया, मुल्ला गांधी ने, कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा हाथ आगे कर दो, उस पशु गांधी ने ये कौन सी बकवास इस देश को दी। उस मूर्ख ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े थे, उसने अंग्रेजों के सड़े हुए किताबें पढ़ी थी, और वही अंबेडकर ने भी पढ़ी थी। राजा चंद्रहास वैष्णव हैं। 5 साल का बच्चा कीर्तन करता है, उंगली काट ली गई, पशुओं ने उनकी रक्षा की, राजा कुलिंद ले आए, बाल्यकाल से भक्ति करते हैं, भगवान के परम वैष्णव हैं, एकादशी का पालन करते, हरिनाम करते हैं, संत सेवा करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, लेकिन कायरता नहीं है। आदेश दिया अगर एकादशी के दिन मेरे राज्य में किसी ने अन्न खाया और चूल्हा जला अन्न का तो वो मेरा शत्रु होगा, दंड दूंगा। यह है वैश्यता। वैश्यता का मतलब है शास्त्रविद जिंदगी जीना। वैश्यता का मतलब कायरता नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि पशुओं की तरह आंखें बंद कर लो और कोई तुम्हें मार दे। मित्रशुंग ब्राह्मण थे, उन्होंने ये स्पष्ट अपनी जिंदगी से बताया, अपने कार्यकलापों से, कि ब्राह्मण तत्व क्या है।
वैष्णव तत्व क्या है ये चंद्रहास जी ने बताया। वैष्णव धर्म का पालन किस तरह से अपने जीवन में किया, अपनी प्रजा को कराया आधुनिक काल में चंद्रहास जी, केरल के महाप्रतापी राजा। आज चंद्रहास जी का ये चरित्र सारे विश्व में जाना चाहिए। किस तरह से उन्होंने एकादशी को स्थापित किया। आज उसी केरल को ईसाइयों ने नष्ट कर दिया, उसी केरल को आज मलिकचों ने खत्म कर दिया। वही इतने सुंदर चंद्रहास जी के केरल को में गाय काटी गई, उसके फोटो डाले गए नेट पर। चंद्रहास जी चक्रवर्ती सम्राट थे, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट कभी किसी को वार्षिक कर नहीं देता। उनके प्रताप से उस चंद्रावती नगरी जो थी छोटी सी, वो इतनी बढ़ गई, उसका इतना प्रभाव हो गया कि जब कुंतलपुर नरेश ने ये विचार किया कि भाई ये वहाँ से वार्षिक कर क्यों नहीं आया, तो एक बहुत बड़ी सेना सजा के कुंतलपुर नरेश का ही जो मंत्री था दृष्ट बुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की को मारने के लिए भेजा था, वो सेना लेकर के चंद्रहास जी के नगरी को घेरा। अब चंद्रहास जी तो महापुरुषार्थी थे, अभी प्रभाव उसको पता ही नहीं था, क्योंकि मनुष्य का प्रभाव उसके जन्म से ही होता है। जब चंद्रहास जी को ये पता चला कि इस प्रकार से सेना लेकर के मंत्री आ रहे हैं, तो वह सामने आए, और जैसे ही सामने आए तो दुष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो वही बच्चा है जिसको हमने पाला था, ये तो दासी का बच्चा है, ये यहाँ का इतना प्रतापी राजा कैसे बन गया। उनकी इतनी बड़ी शक्ति को देख करके वो डर गया। सेना लेके आया था ये सोच के ये तो 100 गांवों का एक छोटा सा राज्य था, आज इतना ताकतवर कैसे हो गया। पहचान लिया, मन ही मन खींच उठा और एकदम डर गया। उसने कपट से ये विचार किया कि मैं कपट का जाल फैलाकर इसको पीछे से मारूंगा, सामने से तो मैं इसे मार नहीं सकूंगा। दृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखकर चंद्रहास जी को दी, प्रणाम किया कि महाराज आप इतने बड़े चक्रवर्ती हैं, लेकिन चूंकि हमारे राजा मदन सेन जी आज तक यहाँ शासन करते थे, आप बड़े हैं, फिर भी आप ऐसा करें कि ये चिट्ठी लेकर के आप मदन सेन जी के पास चले जाएं। उन्हें बड़ी खुशी होगी आपकी शक्ति और आपके सामर्थ्य को देख करके, और फिर महाराज आप धरती का शासन करें। तो चंद्रहास जी चूंकि भगवान के भक्त थे, मन ही मन बड़े फूले कि चलिए खून खराबा बचा, सब कुछ शांत हो गया। वह चिट्ठी लेकर के ठीक है महाराज, बोले ये चिट्ठी जो है महाराज मैंने आप ये दे दी और आप इसे वहां दे देना, और ये चिट्ठी आप हमारे पुत्र को दे देना। उस चिट्ठी में कुछ लिखा है और उसमें कहना है ये कार्य जल्दी कर दीजिए। चंद्रहास जी आनंद मगन होकर शालिग्राम भगवान की सेवा करके विश्व आनंद में और चल दिए। अब शालिग्राम जी उनके साथ रहते थे हमेशा। राजा चल दिए, चलते हुए क्योंकि काफी दूर था, तो संध्या काल में एक स्थान पर रुके, शालिग्राम भगवान की सेवा किए, फिर जो है विश्राम करने लगे। उन्हें ऐसा सुख मिला कि आंख लग गई और वहीं सो गए। अब जब वहीं सो गए, भाव क्या था, क्यों स्वर्ण मुद्राएं नहीं देते थे, तो जैमिनी ऋषि लिखते हैं यस्य हम समागतश्च अर्ति कुबेरम हस्ति श्रिया दत्या चंद्रहासेन प्रीता मिथ्या अदोक्ष जहा। चंद्रहास जी राज्य में कुआं, बावली, विष्णु मंदिर, शिवालय, साधु ब्राह्मणों की सेवा, शुभ कर्मों में समस्त धन व्यय कर देते थे। तो कुबेर ने भी अपनी संपत्ति अगाध वहां पे जैसे खोल रखी थी।
जब किसी भी राज्य में जब सत्कर्म होते हैं तो वहां प्रकृति वर्षा करती है धन की, विलासिता में नहीं। इसलिए कुछ ऐसा बचता नहीं था जो किसी को दिया जाए, बस भगवान में और प्रजाजनों की के कल्याण में वो लगे हुए थे, किसी को देने की इच्छा नहीं रखते थे। दृष्ट बुद्धि ने पहचान लिया था, मुख में राम बगल में छुरी, ये परिभाषा है भाई इस बात की कि सामने तो प्रणाम कर रहा है, मन में था कि इसको मारना है मुझे। दृष्ट बुद्धि ने बड़ा चंद्रहास जी पर और कुलिंद राजा पर बहुत ही भाव दिखाया था। ये लोग चल दिए। अब चंद्रहास जी जो है वहां सो गए, ठाकुर अभी वन में है, अभी वहां पहुंचे नहीं है। बहुत ही सुंदर भाव है। जिस बाग में चंद्रहास जी सो रहे थे, थक के अभी चल रहे थे रास्ते में, उसी बाग में दृष्ट बुद्धि मंत्री की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई। वही बच्ची जब चंद्रहास जी बहुत 5 साल के थे और पूछा था ब्राह्मणों से कि महाराज मेरी बेटी की शादी किससे होगी, तो महात्मा बोले थे या छोरा से। वही राजकुमारी उसी बाग बगीचे में खेलती हुई आई और चंद्रहास के सौंदर्य को देखकर उसे बड़ा अनुराग हुआ और फिर निकट से देखने के लिए अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास जी के समीप पहुंची। होनी होनार होती है। उनकी रूप माधुरी को देखकर उनमें प्रेमा आसक्त हो गई। शोभा सौंदर्य के मद में मत वाली उस लड़की ने चंद्रहास की पगड़ी में रखी हुई चिट्ठी को झुककर धीरे से खींच लिया। उसे बांचा तो उसमें लिखा था, पुत्र मदन बिना सोचे विचारे किए इस चिट्ठी लाने वाले बालक को शीघ्र विष दे दो। ये बांचकर मंत्री की लड़की अपने पिता पर नाराज हुई कि मेरा नाम लिखते लिखते पिताजी भूल गए, मेरा नाम तो विषया है और इन्होंने विष लिख दिया है। अपनी आंख के काजल से विष के आगे या बना दिया और फिर मन माने आनंद की उमंग में मग्न हो अपनी सहेलियों में आ मिली। प्रियतम चंद्रहास का ध्यान करती हुई बेहोश सी मानो कोई नशीली वस्तु पान कर ली हो, वह आकर घर में प्रसन्न हो गई। महात्माओं ने घोषणा की थी तेरी राजकुमारी का ब्याह इसी लड़के से होगा। आज वही चंद्रहास प्रतापी सम्राट बने हैं और पता नहीं है। और उस दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी को भेजा है अपने पुत्र के पास, क्योंकि वो तो राजा के मंत्री हैं, कि जाके ये मेरे पुत्र को दे देना। और उसमें लिखा है कि इसको जो मैं भेज रहा हूं इस आदमी को, इसको तुरंत विष दे दो। अब ये चिट्ठी लेकर के जब चंद्रहास जी जब उस राजा के पास गए, मदन जी जो उनके पुत्र थे दृष्ट बुद्धि के, जाके चिट्ठी पकड़ा दी। अब चिट्ठी पकड़ाई और मदन सेन ने भी चंद्रहास जी को देखा तो पगला गए। उसमें लिखा बिना पूछे ताछे तत्काल विष को दे दो। अब वहां तो विषया लिखा, विषया दे दो अर्थात पुत्री को दे दो। तो मदन सेन ने पूरी नगरी सजाकर सारा खजाना लुटा दिया और विषया का विवाह महाराज चंद्रहास जी से कर दिया। बोलो राधे राधे। पिता ने भेजा है मरवाने के लिए और पुत्र ने अपनी बहन ही दे दी। मदन ने इस बात को यह समझा, विषमत से प्रदातव्यम त्वया मदम शस्त्रवे कार्यवहार्यम न दृष्टवे कर्तव्यम खलु में प्रियम। ऋषि जमनी लिखते हैं, मदन तुम इस शत्रु को विष दे देना, यह कार्य उचित है या अनुचित इसका विचार नहीं करना। ये उस छोटे से वाक्य का ये अर्थ लगाया मदन जी ने। पत्र पढ़कर प्रथम तो मंत्री पुत्री अपने पिता पर खींची, फिर उसने विचार किया मेरे पिता तो मेरे लिए सुंदर वर की तलाश में थे, इससे सुंदर वर और कौन हो सकता है।
अतः संभव है इन्हें पसंद करके यहाँ भेजा हो और स्वयं किसी विशेष कार्य में वहां लग गए हो। अत्यंत आनंदा अतिरेक में विषया को विषम लिख गया हो। अच्छा, आज तक इस मंत्री की कुमारी को इस बात का बड़ा खेद था कि मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंपक कला, चंपक मालिनी, हेमलता, कनक प्रभा, शशिकला आदि क्यों नहीं रखा, विषया क्यों रखा। बहुत दुख होता था उसे। लेकिन आज विषया नाम पर इतना प्रसन्न हुई कि इस विषया नाम के कारण ही चंद्रहास जी जैसे पति हमें प्राप्त हुए। जाके और रखे साइया मार सके न कोई। चंद्रहास जी उठे, जिसको चिट्ठी लिखी गई थी उस पुत्र मदन सेन के पास आए। चंद्रहास उसको बड़े प्रिय लगे। चंद्रहास जी को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। चंद्रहास ने उसके हाथ से चंद्रहास ने उसके हाथ में पत्र दिया, जिसे पढ़कर मन ही मन पगला गए और ब्राह्मणों को बुला करके अपनी बहन विषया का ब्याह करा दिए। नौछावर देते देते सारी संपत्ति समाप्त कर ली, मगर मन की उमंग कम ना हुई, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट जो है। अब देखिए, उसी समय नीच दृष्ट बुद्धि आ गए। ब्याह की रौनक को देखकर इधर उधर घूमकर पता चला, और जब चंद्रहास जी को दूल्हा के वेश में अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में देखा तो ब्रजपात हुआ छाती पर कि ये क्या कर डाला, ये क्या कर दिया। लेकिन भैया, विवाह का मुहूर्त था, सारा का सारा काम मंगल में बेला पर हो गया, सब कुछ बड़ा सुंदर हुआ। मंत्री पुत्र मदन ने सारे उल्लास से पूर्वजों की पृथ्वी में गड़ी संपत्ति निकाल कर लुटा दी। कहते हैं अगर पिता बहुत पापी हो, धर्मात्मा पुत्र हो जाए तो उससे कल्याण हो जाता है। मदन बहुत ही धर्मात्मा थे। साधु की मृत्यु का उद्यम करना नीचता है, अतः नीच कार्य था। जो व्यक्ति साधु की मृत्यु की व्यवस्था करता है, उसकी आयोजन करता है, उससे नीच कौन हो सकता है। दृष्ट बुद्धि वाकई में बहुत नीच था। मायापति सेवक सनमाया करे तो उल्टी पर ही सुरसाया। आगे चलकर इसकी मृत्यु होगी, इसके पुत्र की भी होगी, क्योंकि भगवान के भक्तों के प्रति जो इस तरह का कार्य करता है उसका संपूर्ण नष्ट होता है। आपन सोची होए नहीं, हरि सोची तत्काल। भगवान की सोची ही होती है। भगवान की सोची होती भैया। दृष्ट बुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा, तुमने ये भूल कैसे की। मदन सेन ने कहा, मैंने बिल्कुल वही सब काम किया जो आपने अपने हाथ से पत्र में लिखा था। ऐसा कहकर उसने पत्र पिताजी को दिखा दिया। उसे पढ़कर उनके शरीर में आग से लग गई, अर्थात हृदय बड़ा दुखी हुआ। मन में विचार करने लगा, मैं तो बड़ा भागी हूं, अब मैं भी इसे, और अब भी वह चंद्रहास जी को मरवाने की योजना ही कर रहे हैं। विचार बहुत तगड़ा था। दासी पुत्र मान रहे थे चंद्रहास जी को, जबकि वो तो राजा के ही पुत्र थे, तथ्य से भी राजा के पुत्र थे। बेटी से तो बेटी का विधवा हो जाना ही अच्छा है। ये दासी पुत्र से ऐसी प्रेम में पग गई है, इसे विधवा हो जा तो अच्छा है। राजा ने विचार किया और दृष्ट बुद्धि ने आकर के बधिकों से कहा, तुम जाके दुर्गा के मंदिर में बैठ जाओ, जो भी पहले वहां आए उसे मार देना,
और अपने दामाद से बोले, चंद्रहास जी से, कि महाराज आप हमारे दामाद हैं, पुत्र रूप में। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब विवाह हो जाता है तो दामाद को अकेले दुर्गा का पूजन करने जाना होता है आशीर्वाद के लिए। ठीक है, अब ये चल दिए। बोले ठीक है, मैं महाराज जाता हूं। महाबुद्धिमान चंद्रहास चल दिए। अब स्थिति क्या थी, चंडिका देवी का पूजन करने अकेले जाना था। और इतने में क्या हुआ, स्थिति ये बनी कि वहां से बुलावा आ गया बड़े राजा साहब का। ये तो मंत्री थे कि महाराज चंद्रहास जी को बुलाओ और मैं उन्हें प्रशस्ति पत्र दूंगा और हम सब उनके अधीन रहेंगे और यही शुभ मुहूर्त है। वो चिट्ठी लेके मदन जी आ रहे थे चंद्रहास जी के पास और चंद्रहास जी ने कहा कि भाई पिताजी ने कहा है कि मुझे प्रणाम करना। बोले महाराज आप मन से प्रणाम कर लो और मैं जाकर के मत्था टेकता हूं। तो मदन सेन गए चंद्रहास जी के वनस्पत के वहां पे प्रणाम करने के लिए और बधिकों ने सोचा कि चंद्रहास जी आए हैं, अर्थात जो पहले आए उसे मार दो। तो दुष्ट बुद्धि का सगा बेटा ही उन बधिकों ने मार दिया और चंद्रहास जी चक्रवर्ती सम्राट बच गए। चंद्रहास जी को जब पता चला मदन सेन मार दिए गए हैं बधिकों के द्वारा, माता के भवन में गए, मां से कहा मां, और पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर भी चंद्रहास जी भगवान के अनन्य भक्त और शौर्यवान थे। मां से कहा मां अगर मैं सच्चा उपासक हूं, पुरुषार्थी हूं, तो मां मदन सेन जी को जीवित कर दो। मां ने कहा ये दुष्ट बुद्धि ठीक नहीं है राजा, तू उसको अच्छा मत मान। राजा ने कहा मां कोई बात नहीं, आप मदन सेन को जीवित कर दो। भक्ति का अर्थ कायरता नहीं है, भक्ति का अर्थ कोई निकम्मापन नहीं, भक्ति का अर्थ अंधविश्वास नहीं। पुरुषार्थ में ही क्षमा खिलती है। अगर पुरुषार्थी हो तो क्षमा खिलेगी, अगर आप कायर हैं तो आपकी क्षमा का कोई वैल्यू नहीं। जय श्री राधे।